स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का टॉपिक है बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा के अंदर पाई जाने वाली एक रचना जिसका कि नाम है टंग यानी कि जिह्वा। सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये जो टंग होती है इसको घेरे हुए एक उपकला होती है और उसका नाम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम। इसका हिंदी अनुवाद कर दूं मैं, स्ट्रेटिफाइड मतलब स्तृतिकृत शल्की उपकला। वापस से मैं बता देता हूं, स्तृतिकृत मतलब स्तरों के अंदर होती है शल्की उपकला। ओके, सो इट इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम यानी कि स्तृतिकृत शल्की उपकला के द्वारा ये घिरी रहती है और ये मुख गुहा की फर्श पर पाई जाती है। अपनी जो बकल कैविटी है उसके फ्लोर पर, फर्श पर कौन पाई जाती है? दैट इज टंग पाई जाती है। और याद रखना ये एक थिक मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। यह एक मोटी पेशीय एवं संवेदी क्या है? रचना है। और याद रखना कि जिह्वा का जो अग्रभाग होता है, आगे का जो भाग होता है जिसको आप अंदर या बाहर ले जा सकते हो, तो जिह्वा का जो अग्रभाग एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग जो होता है वो कैसा होता है? मुक्त होता है, फ्री होता है, जिसको आप अंदर या बाहर ले सकते हो। लेकिन इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, पश्च भाग होता है, वो एक बोन होती है जिसको कि बोलते हैं हायोइड बोन या टंग बोन, उससे जुड़ी रहती है। जब हम लोग लोकोमोशन वाला टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसके अंदर एक बोन पढ़ाते हैं हायोइड बोन, जो यहां पर पाई जाती है। हॉर्सशू शेप्ड होती है, घोड़े की नाल के समान होती है, एक ही होती है और उससे कौन जुड़ी रहती है? टंग जुड़ी रहती है। तो इसीलिए तो हायोइड अस्थि को या हायोइड बोन को हम टंग बोन भी कहते हैं। मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि टंग का जो अग्रभाग होता है, एंटीरियर पार्ट होता है, वो फ्री होता है, मुक्त होता है, किसी से जुड़ा नहीं होता। लेकिन जो पोस्टीरियर पार्ट है, पश्च भाग है, वो टंग बोन यानी कि हायोइड बोन से क्या रहता है? जुड़ा रहता है। ओके, नाउ जिह्वा का जो अधर भाग है, नीचे वाला जो भाग है, जिह्वा का अधर भाग यानी कि वेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग मुख गुहा की फर्श से एक झिल्ली द्वारा या एक लिगामेंट द्वारा संलग्न रहता है, जिसे हम फ्रेनुलम लिंग्वी कहते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेनुलम लिंग्वी। आप यदि अपनी टंग को रोल करोगे ऊपर की तरफ तो एक थ्रेड नुमा, एक धागे नुमा आपको रचना दिखाई देगी, जिसके कारण की जो जिह्वा है वो फर्श से क्या रहती है? जुड़ी रहती है। और उस मेम्ब्रेनस रचना को हम क्या कह देते हैं? फ्रेनुलम लिंग्वी कह देते हैं। आई वांट टू से द टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी विद द हेल्प ऑफ अ मेम्ब्रेन एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ फ्रेनुलम लिंग्वी। ये तो बात हुई अधर भाग की। लेकिन जो जिह्वा का पृष्ठ भाग है, ऊपरी भाग, डॉर्सल जो भाग है, उस पर एक खांच पाई जाती है। याद रखना, जिह्वा के पृष्ठ भाग पर एक खांच पाई जाती है और इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल सल्कस कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो एक वी शेप का, ये वाला एक वी शेप का मैंने यहां पर टर्मिनल सल्कस बना रखा है, राइट। इसको सल्कस टर्मिनलिस या टर्मिनल सल्कस भी आप कह सकते हो। तो क्या कहा मैंने? जिह्वा के पृष्ठ भाग पर एक खांच पाई जाती है जिसे हम टर्मिनल सल्कस या सल्कस टर्मिनल्स कहते हैं। ये वी शेप्ड होती है, आप देख सकते हो ये कैसी है? वी शेप्ड होती है और ये टंग को दो अनइक्वल भागों के अंदर क्या कर देती है? विभाग कर देती है। यानी कि जो टर्मिनल सल्कस है वो जिह्वा को दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अनइक्वल पार्ट्स क्यों? एक तो ये वाला भाग और एक ऊपर वाला भाग। एक भाग जो आप देख रहे हो ये तो ये वाला भाग है और दूसरा जो है वो कौन सा है? ये वाला नीचे वाला भाग है। नेचुरल कि ये वाला जो भाग है वो बड़ा है और ऊपर वाला ये जो भाग है वो कैसा है? छोटा है। तो याद रखना, इस टर्मिनल सल्कस के कारण या सल्कस टर्मिनलिस के कारण जिह्वा दो भागों में विभक्त रहती है, राइट। एक तो इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, पीछे वाला भाग, ये वाला भाग, राइट। तो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ टंग यानी कि जिह्वा का पश्च 1/3 भाग, जिह्वा का पश्च 1/3 भाग क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज द ग्रसनीय भाग, क्योंकि ये ग्रसनी की तरफ रहता है। तो ये वाला जो भाग हो गया, ये तो कौन सा हो गया? ग्रसनीय भाग, राइट। और ये कितना है? 1/3 भाग है। और दूसरा जो भाग है ओरल या पेपिलरी पार्ट, ओरल भाग, ये वाला जो भाग है, ये वाला यहां से लगाकर और ये पूरा जो भाग है ये कौन सा है? ओरल भाग है, राइट। क्योंकि ये ओरल कैविटी के अंदर मिलता है, ये ग्रसनी की तरफ होता है इसलिए ग्रसनीय भाग। ये ओरल कैविटी के अंदर, बकल कैविटी वाले भाग के अंदर है, राइट।
तो इसको हम क्या कह देते हैं, ओरल भाग, या इसको हम पेपिलरी भाग भी कहते हैं। ये जिह्वा का कैसा है, पेपिलरी भाग है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर लिंगुअल पेपिला पाए जाते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर क्या होते हैं, पेपिलास अभी पाए जाएंगे, जो कि मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। तो पेपिलास पाए जाते हैं और ये 2/3 भाग है। तो कहने का मतलब है सल्कस टर्मिनलिस के कारण जो ऊपर वाला भाग है वो 1/3 भाग है, और ये जो नीचे वाला जो ओरल भाग है वो कितना है, 2/3 भाग है। ये कितना है, 2/3 भाग। तो ये जो पूरा भाग है ये कौन सा है, दैट इज 2/3 भाग है। ओके, अच्छा याद रखना, अपनी जो टंग होती है उसके अंदर जो मसल्स होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेटेड होती है। टंग जो होती है उसके अंदर मसल कैसी होती है, स्ट्रेटेड। स्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है, रेखित। यानी कि ये जो मसल्स होती है वो कैसी होती है, रेखित भी होती है और ऐच्छिक भी होती है। यानी कि कहने का मतलब है दे आर स्ट्रेटेड एंड वॉलेंटरी, दे आर स्ट्रेटेड एंड वॉलेंटरी। हिंदी में मैं कहूँ तो ये रेखित और कैसी होती है, ऐच्छिक होती है। अच्छा एक चीज याद रखो, ये जो रेखित पेशियां है ना यहाँ पर स्ट्रेटेड, वो 2 प्रकार की होती है। एक का नाम है एक्सट्रिंसिक और एक का नाम है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक 2 पेशियां होती है। जो एक्सट्रिंसिक पेशी होती है वो टंग के मूवमेंट में हेल्प करती है। टंग का बाहर की तरफ मूवमेंट या अंदर की तरफ मूवमेंट, टंग को बाहर निकालना या वापस से गुहा के अंदर लेना, ये जो मूवमेंट है टंग का, ये एक्सट्रिंसिक मसल्स के कारण होता है। लेकिन यदि आप जिह्वा के शेप में कोई परिवर्तन करते हैं, आप उसको रोल करते हैं, राइट, या फोल्ड करते हैं, तो एनी चेंज इन शेप ऑफ द टंग इज डन विद द हेल्प ऑफ द इंट्रिंसिक मसल। तो कहने का इतना सा मतलब है एक्सट्रिंसिक मसल जो होती है वो टंग के आउटवर्ड या इनवर्ड मूवमेंट में मदद करती है, और इंट्रिंसिक मसल जो होती है वो टंग के शेप को चेंज करने में क्या करती है, मदद करती है। ओके, अब जैसा कि हमने कहा कि इसका जो ये वाला भाग है, अग्र भाग जो है जिह्वा का, ये वाला जो भाग है मुख्यतः, राइट, ओरल भाग, इसको पेपिलरी भाग भी कहा गया है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या पाए जाते हैं, इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, लिंगुअल पेपिलास पाए जाते हैं। लिंगुअल वर्ड किसके लिए यूज होता है, टंग के लिए। लिंगुअल पेपिलास पाए जाते हैं, और याद रखना लिंगुअल पेपिलास के अंदर क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, स्वादांकुर पाए जाते हैं, राइट। और ये टेस्ट जो बड्स हैं वो क्या करवाते हैं, स्वाद का ज्ञान करवाते हैं। ठीक है, अब याद रखना प्रश्न उठता है कि मानव की जिह्वा के ऊपर कितने लिंगुअल पेपिलास होते हैं। तो याद रखना हमारी जिह्वा के ऊपर जो लिंगुअल पेपिलास का जो नंबर है वो कौन कौन कितना है, 3 प्रकार का है, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म और सर्क्यूम्वेलेट। एक और होते हैं फोलिएट पेपिला, वो ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं होते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होते हैं, वेस्टिजियल होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डेट इज नॉन एज फंगीफॉर्म पेपिला। फंगीफॉर्म पेपिला, फंगीफॉर्म पेपिला का मतलब क्या होता है, कवक रूपी, कवक रूपी पेपिला। कवक रूपी पेपिला क्यों कहते हैं इनको, राइट, क्योंकि ये कैसे होते हैं, मशरूम की आकृति के होते हैं। ये मशरूम की आकृति के होते हैं, राइट, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कवक रूपी पेपिला कहते हैं। और ये विशेष तौर से यहाँ पर देखो, इन फंगीफॉर्म पेपिला को मैंने डायग्राम में ये गोल गोल रचनाओं से इंगित कर रखा है, ये वाला, राइट, ये वाली रचनाएं देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हो कि ये ज्यादातर कहां पर पाए जाते हैं, या तो जिह्वा के टिप के ऊपर पाए जाएंगे, या तो जिह्वा के टिप के ऊपर पाए जाएंगे, या फिर साइडों के अंदर पाए जाएंगे। तो दे आर लोकेटेड ईदर एट द टिप और एट द मार्जिन्स। अच्छा, आप यदि अपनी जिह्वा को देखोगे तो आपकी जिह्वा के कॉर्नर्स पर और टिप्स पर आपको पिंक और रेड कलर के डॉट्स नजर आएंगे। वास्तव में पिंक और रेड कलर के डॉट्स और कुछ भी नहीं है, ये फंगीफॉर्म पेपिला ही है। ठीक है, और याद रखना कि ये जो फंगीफॉर्म पेपिला है इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। 8 से लेकर और 10 तक इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। मतलब ये वो पेपिला है जिनके अंदर टेस्ट बड्स है और ये स्वाद का ज्ञान करवाएंगे। अब आ जाते हैं फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म जैसे कि नाम दर्शा रहा है, ये जो होंगे वो कैसे होंगे, तंतु रूपी पेपिला। ये कैसे होते हैं, तंतु रूपी पेपिला होते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर यदि कोई होते हैं तो वो कौन है, तंतु रूपी पेपिला है। लगभग ऐसा माना जाता है कि ये संपूर्ण टंग को ही क्या करते हैं, कवर करते हैं। दे कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द टंग। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर नोटिस करनी है कि भले ही ये संख्या में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ऐसे पेपिलास हैं जिनके अंदर की टेस्ट बड्स नहीं होते हैं, राइट। ये फिलामेंट शेप्ड होते हैं, यानी कि थ्रेड शेप या तंतुनुमा होते हैं, और इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, व्हाइट।
यहाँ पर आपने देखा था कि कलर कैसा था, या तो पिंक था या फिर कैसा था, रेड था। यहाँ पर कलर कैसा है, व्हाइट है। और इनके अंदर ध्यान रखना है कि टेस्ट बड्स नहीं होते हैं। अब आ जाते हैं सर्क्यूवेलेट पेपिला। ये जो सर्क्यूवेलेट पेपिला है ये सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़े। उपरोक्त जो दो पेपिला पड़े ह्यूमन बींग्स के अंदर, उनसे बड़े कौन होते हैं, सर्क्यूवेलेट पेपिला। मतलब सर्क्यूवेलेट पेपिला फिलीफॉर्म और फंगीफॉर्म से बड़े होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, लेकिन सबसे कम मात्रा में भी पाए जाते हैं। सबसे कम मात्रा के अंदर भी क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। मतलब ये 8 से लेके 12 तक इनकी संख्या पाई जा सकती है। ठीक है, स्फेरिकल शेप होते हैं, गोलाकार होते हैं, और लगभग कहां पर पाए जाते हैं, तो टर्मिनल सर्कस के पास में पाए जाते हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जिह्वा को दो भागों में विभक्त करने वाला, जिह्वा को दो अनइक्वल भाग में विभक्त करने वाला कौन था, सर्कस टर्मिनस। तो सर्कस टर्मिनस के बिल्कुल पास में कौन होते हैं, सर्क्यूवेलेट क्या होते हैं, पेपिलास होते हैं। राइट, तो सर्क्यूवेलेट पेपिलास जो है वो बिल्कुल सर्कस टर्मिनस के पास में, और इनमें भी टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। और देख सकते हो कि टेस्ट बड्स बहुत ज्यादा है, 200 टेस्ट बड के नाम 200 के करीब स्वादांकुर या टेस्ट बड्स इनके अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक और जिक्र कर रखा है फॉलिएट पेपिला का। फॉलिएट पेपिला का मतलब होता है पर्निल पेपिला। क्या है, पर्निल पेपिला। याद रखना ये टंग के मिड लेटरल साइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। मिड लेटरल साइड का मतलब जिह्वा का मध्य पार्श्व भाग, मध्य पार्श्व भाग का, तो ये क्या है, ये मध्य भाग है, और इसके पार्श्व में ये देखो मैंने कुछ रचनाएं बना रखी है ये वाली। राइट, तो क्या कहते हैं, फॉलिएट पेपिला। पत्तीदार होते हैं, पर्ण के समान होते हैं, इसलिए इनको फॉलिएट पेपिला कहते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो फॉलिएट पेपिला होते हैं मानव के अंदर कैसे होते हैं, अवशेषी होते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर ये फंक्शनल नहीं होते हैं, ये अवशेषी होते हैं, वेस्टिजियल होते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर तो जो लिंगुअल पेपिला है टंग के ऊपर वो फंगीफॉर्म है, फिलीफॉर्म है और सर्क्यूवेलेट है। ओके, और लास्ट में फंक्शन ऑफ टंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है टंग का वो क्या है, तो टेस्ट का ज्ञान, टेस्ट रिसेप्शन यानी कि स्वाद का ज्ञान। लेकिन ये तो मुख्य गुणधर्म है ही है, लेकिन टंग के और भी फंक्शन हो सकते हैं। जैसे टंग स्पीच में मदद करती है, भाषण देने में मदद करती है। ठीक है ना, टंग का मूवमेंट होता है पैलेट के साथ में, तालू के साथ में, तभी आप उच्चारणों को निकाल पाते हैं। ठीक है, साथ के साथ ये जो है मुख गुहा को साफ करने के भी काम में आती है। मुख गुहा के अंदर कोई चीज फंस जाए तो उसको बाहर निकालने का भी क्या करती है, काम करती है। मुख गुहा को चारों तरफ मुख गुहा के अंदर ये जिह्वा घूमती है और मुख गुहा को साफ करने का ये काम करेगी। साथ के साथ ये भोजन को लार के साथ में भी क्या करती है, मिश्रित करती है। तो अन्य गुणधर्म तो है ये, लेकिन सबसे खास गुणधर्म जो है वो कौन सा है, टेस्ट रिसेप्शन यानी कि स्वाद का ज्ञान। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो था आज का वीडियो वो टंग के ऊपर था। हम लोग आने वाले दिनों के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड और भी वीडियोस लेकर आएंगे। तो मेरे वीडियोस को देखते रहिए, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के ऊपर मेरी आवाज़ पहुँचे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।